धरानी सरकार की। अच्छा, तो आप सभी बिहारी जी की बारात में आएंगे। जो भी घराती हैं वो दहेज की तैयारी करके रखना। कोई ट्रैक्टर ले लेना, कोई स्कॉर्पियो ले लेना, तो कोई फ्रिज ले लेना। भाई दहेज तो लगेगा ना। चलिए, जिन्होंने भी मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दान किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश ताम्राकर जी, उनके पुत्र कार्तिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2100 रुपया गौ सेवा के लिए दान में देते हैं। ट्रस्ट की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद 5100 यानी कि 5100 का दान आता है वैशाली नगर से, वो भी गुप्त दान है गौ सेवा के लिए। ट्रस्ट की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु जी की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। 511 रुपया श्री केसी चावला शांति नगर गौ सेवा के लिए दान में देती हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। 201 रुपया का दान आता है नेमा परिवार की ओर से, 283 वैशाली नगर भिलाई के रहने वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्ट की ओर से। इसके बाद 501 रुपया का उर्मिला शुक्ला कोहे का बजरंग पारा की रहने वाली हैं, उन्होंने भी गौ सेवा के लिए 501 रुपया का दान दिया है। ट्रस्ट की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपया का दान प्रियंका निषाद सेक्टर नंबर 1 शांति नगर, उनकी प्रियंका जो है उनका आज जन्मदिन है, तो ट्रस्ट की ओर से उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी माता जी ने है दान किया है गौ सेवा के लिए। आप सभी का जो भी इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं उनके लिए मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं वो आइए, उनका स्वागत है। श्री गुरु जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री राधे। और कल याद रखना दहेज लेकर आना है, सभी को लेकर आओगे ना, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो फ्रिज वगैरह ये सब लेकर आओगे ना। हाँ, तो दहेज के लिए लेकर आना, ठीक है। जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरि शरणम हरि शरणम, जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को बताऊं कि हमारे ब्रज में राधे से ही सब कुछ चलता है, सब कुछ राधे से। कैसे? देखिए, हम जो राधे बोलते हैं और आप लोग जो राधे बोलते हो, आप लोग पता है कौन सी राधे राधे बोलते हो? छोरी वाली। कौन सी राधे राधे बोलते हो? जोर से बोलो, कौन सी राधे राधे बोलते हो? छोरी वाली। छोरा वाली राधे राधे नहीं बोलते हो आप लोग। हमारे ब्रज में राधे से पता चल जाए कि जे व्यक्ति अभी सुख में है कि दुख में है। एक बार क्या हुआ बंधुओं कि एक भैया थे, उनके यहां पर संतान का जन्म होना था, तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो बंधुओं, सवेरे प्रातः दूध देने वाले जाते हैं, तो पूछ लिया, भैया राधे क्या हुआ, संतान में क्या हुआ? छोरी होती है तो पता चल जाता है कि छोरी, भाई राधे से पता चलेगा। और छोरी जैसे ही भाई और पूछा, भैया क्या हुआ? तो कह दिया राधे, धीरे से राधे। और छोरा होता है तो हाँ भैया क्या हुआ? तो कहता है राधे राधे। छोरा हुआ है। तो आप लोग छोरी वाली राधे राधे मत बोलो, छोरा वाली बोलो। हाँ, बात भी सही है, छोरी है जाएगी तो दहेज देना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़े और जीवन भर देने ही देना पड़े, मिले तो कछु ना है। इसलिए राधे राधे धीरे से मत बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। और फिर यहां पर बंधुओं कन्हैया बड़ी आनंद लीला कर रहे हैं और आज कन्हैया थोड़े से बड़े हुए और लीला को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं।
बंधुओं, आज भगवान को मैया लेकर के खड़ी थी, तो इतने में बंधु तृणावर्त आ गया आंधी के रूप में, और आंधी के रूप में आया। अब कन्हैया ने सोचा अगर मैं मैया की गोदी में रहूंगा तो मैं तृणावर्त का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया, और वजन बढ़ा दिया तो मैया ये सोच रही है कि मेरा हाथ दर्द करने लगा है, शायद मैं कन्हैया को बहुत देर से लेकर के खड़ी हूं, इसीलिए मेरा हाथ दर्द करने लगा है। कन्हैया को नीचे रख दिया, उतार दिया, और तृणावर्त आया आंधी के रूप में कन्हैया को ले गया। आप लोगों ने देखा होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून में, मई में एक गोल गोल आंधी आती है, वही तृणावर्त है। कन्हैया को ले गया, युद्ध हुआ, और कन्हैया ने जैसे ही मामा के गाल पर एक हाथ का प्रहार किया, तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कन्हैया आकर के नीचे आए, रो रहे थे, रोते 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 मैया ने गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के मैया से कहने लगे, मैया मुझको एक बात आज तो को बताना ही पड़ेगा। मैया मुझको एक बात बता, अभी तक मुझे समझ में ना आई। मैया ने कहा, बेटा बता, क्या समझ में ना आई? मैया, तू मुँह को प्यार करे ज्यादा कि तू दाऊ को प्यार करे ज्यादा? मैया ने कह दिया, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। मैया ने कह दिया, देख लाला, तू छोटो है, दाऊ तो बड़ो है, तो को ज्यादा प्यार करे और कौन से ज्यादा प्यार करे बता? मैया मोको तो विश्वास ना है। अच्छा मैया एक बात और बता, तू ज्यादा दूध से प्यार करे कि पूत से प्यार करे? मैया ने कहा, देख लाला, पूत तो एक ही है, पुत्र तो एक ही है, दूध तो बहुत है। लाला कह रहे, मैया मोको विश्वास ना है, तो पे मैं विश्वास ना कर सकूं। तू दूध से ज्यादा प्यार करे, पूत से ना करे। मैया की बात को लाला को विश्वास ना भयो, और हुआ क्या कि लाला ने कह दिया, मैया तो फिर एक काम कर, मुझको विश्वास है जाएगा। मैया ने कहा, कहा करूं? मैया पहले तू एक चूल्हे को जला, बाके ऊपर दूध गर्म करवे के ताई रख, और फिर तू मुझको ले ले, मुझको पता चल जाएगा कि तू दूध से प्यार करे कि पूत से प्यार करे। और बंधुओं, मैया को याद आया, अरे अरे अरे, दूध तो गर्म करने के लिए रखा है, दूध उफन जाएगा, उफन जाएगा। तो कहते हैं लाला को उतार दिया, दूध उफन रहा था, उसको बचा लिया तो पूत उफन गया। दूध को जलाते नहीं है, दूध को गिराते नहीं है, अपशगुन होता है। दूध को बचाया तो पूत उफन गया, लाला रूठ गए। लाला रोए तो रोए जा रहा है, रोए तो रोए जा रहा है, बहुत रो रहा है लाला, बहुत। मैया कह रही है, लाला चुप है जा, काहे को रो रहे हो है? ऐसी कछु बड़ी बात तो है ना है जो तू लेकर के बैठ गए और रो रहा है। सुबह से शाम हो गई, मैया परेशान, लाला रोए तो रोए जा रहा है। अब भैया
मैया ने कहा लाला एक काम करते हैं। बोले क्या? लाला देख मैं तो को माखन दूंगी, अभी हाल दूंगी, ताजो ताजो माखन खाएगो। लाला हंस गया, माखन मिलोगो, माखन मिलोगो, नाचने लगे। मैया ने कहा ठीक है लाला माखन खाए लो। अब मैया ने कहा कियो सवेरे को माखन हाथ में पकड़ा दियो। लाला कह रहे हैं मैया तुम को पागल समझ रखी है का? मैं पागल दिख रहा हूं का? मैया सोच ले माखन खाऊंगो, अभी खाऊंगो और ताजो ही माखन खाऊंगो, बासो माखन नहीं खाऊंगो। मैया मोको सवेरे को माखन नहीं चानो, सामने निकाल माखन, ताजो ही माखन खाऊंगो। मैया कह रही है ये तो बड़ो परेशान कर रहे हो, अभी ताजो माखन कहां से निकलेगो? दही है ना है, जो था वो सवेरे निकाल लिया। नहीं मैया झूठ बोलती है, अभी क्या बोले थी? माखन दूंगी तो माखन दे। अपनी बात से पलट रही है। मैया ने कहा अभी नहीं है, ताजो माखन नहीं है। कन्हैया रोने लगे। मैया सोच रही है आप तो ये बड़ो परेशान कर रहे हो, ताजो माखन मिलेगो ना है, पूरे ब्रज में भी ताजो माखन शाम के ताई कहां से मिलेगो? और लाला कौन सो माखन खावे? वो तुरंत बढ़िया रस्सी से भावे, तुरंत माखन निकले, वही माखन लाला खावे। मैया ने कह दिया देख लाला माखन तो है ना है, पर एक काम जरूर मैं कर सकूं। देख देख लाला चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। लाला माखन की तो भूल गए, चंदा मामा पर आ गए। लाला नाचने लगे, मैया बढ़िया चंदा मामा। मैया एक काम हो सकेगा? मैया मुझको तो चंदा मामा चाहिए। अब मैया ने सोचा कहां थे, मैंने कह दी चंदा मामा। चंदा मामा लूंगो मैया, अभी लूंगो। मैया ने कहा कियो एक परात में पानी भर दियो और नीचे दिखा दियो, देख लाला चंदा मामा दिख रहे। हाँ मैया दिख गए, दिख गए, दिख गए। और लाला ने जैसे हाथ डालो तो वहां में चंदा मामा तो थे ना है, तो कछुआ हाथ में आयु ही ना है। मैया देख तू पागल ते पागल बना रही है। कन्हैया फिर रोने लगे। अरे मैया कह रही लाला रोए ना, रोए ना, एक काम करूंगा। बोले कहा? लाला समझ जा मैं कहा करूंगी। लाला कह रहा हूं मैया जल्दी बता कहा करेगी? मैया मत बोल, बोल मैया। मैया कह रही लाला रोए मत, मैं तेरे लिए बढ़िया सुंदर सी अच्छी बढ़िया बहू लाऊंगी। बहू के बारे में सुना, कन्हैया तो नाचने लग गए, कमर पर हाथ रख करके बढ़िया घूम रहे हैं, बहू मिलेगी, बहू मिलेगी, बहू मिलेगी, बहू मिलेगी। अब कह रहे हैं लाला मैया बहू चाहिए। बहू पर बात आ गई। मैया ने पूछ लिया क्यों रे छोरा, तू जाने बहू कैसी होए? तू जाने? हाँ मैया मैं सब जानू बहू कैसी होए। मैया ने पूछ लियो, हाँ बता लाला बहू कैसी चाहिए, कैसी होए बहू? और कहा करेगो बहू के साथ में, कहा करेगो? अरे मैया जब मैं गैया चरावे जाऊंगो, जब मैं गैया चरावे जाऊंगो तो बहू के ताई अपने जिम में रख के जाऊंगो, और गैया चराऊंगो तो जिम में से निकाल करके बाकी मोड़े को देखूंगो। अच्छा मैया समझ गई, ये तो कछु ना जाने। और कन्हैया कह रहे हैं राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। तो मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है, लंगोट तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे गोरी से, जय हो। बिरज की छोरी से, मैया कराए
दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, लगन तेरी छोटी है, कैसे करा तू तेरो ब्याह। अली ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका छोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ये हो ताली की सेवा करते रहे सभी। जय हो। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे और छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका छोरी से जय हो। विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। और जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी गैली पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी गहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका छोरी से जय हो। विरज की छोरी से सभी मिलके गाएं। मैया करा दे मेरो और क्या ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं चंद्र दबवाओ। अपनी राधा से मैं आचरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार से राधिका गोरी से। जय हो। विरज की छोरी से बलिहारी। मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए। सुन बातें लाला की मैया बेटी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए। की बनैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। एक बनैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना तेरे लाल को। राधिका गोरी से विरज की
छोरी से मैया करा दे दोनों हाथ उठा के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे हाँ बंधन है प्यार का, अरे हाँ बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। एक बार साथ में गाएंगे। राधिका गोरी से, आवाज आनी चाहिए, जोर से बोलना। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी ते बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलिए। राधे राधे। और फिर अंतोगत्वः भगवान थोड़ा रूठ जाते हैं, मैया से रूठते हैं और आगे चल करके बंधुओं आज कन्हैया बहुत आनंद दे रहे हैं। और बंधुओं कन्हैया जब रूठ जाते हैं ना तो बंधु मैया से बात नहीं करते हैं और मैया बहुत डरती हैं। ऐसा नहीं कि लाला मेरे से कभी बात ही ना करे, बहुत है, तेज है लाला। और देखिए एक दिन की बात है कि लाला ने कहा क्यों कि मैया ने जब नेक सौ डांट दियो लाला के ताई तो बंधु हुआ क्या, लाला रूठ जाते हैं। कहा बात के ताई लाला रूठ गए। लाला के घर में, नंद बाबा के घर में जो गौशाला है बंधुओं, उसमें प्रातः गोपी आती हैं ब्रज की गोबर के लिए उठाने के लिए, और लाला गौशाला में रहते हैं। तो गोपी कहती है लाला एक काम कर सकेगा तू? लाला कहते हैं बता कहाँ काम करनो है? देख लाला एक गोबर उठ नहीं रहा है, सिर पर रखवा दो। लाला ने कहा मैं फ्री में तो ना उठाऊंगा, चाहे तू गोबर ले जा या मत ले जा, नंद बाबा अपने आप कहीं शिफ्ट कर देंगे। तो वह गोपी कहती है देख लाला अगर तू जितनी बार गोबर उठवाएगो उतनी बार मैं तेरे ताई माखन के लौंदा दूंगी। कन्हैया लालच में आ गए। कन्हैया को मनाना हो, सवरिया को मनाना हो तो माखन का लौंदा रख दो सामने, रूठा हुआ भी मन जाएगा। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बाहर उठ गई होंगी राधा प्यारी, बाहर रूठ गई होंगी राधा प्यारी।
श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। बाहा झूल रही, बाहा झूल रही, बाहा झूल रही होगी राधा प्यारी, राधा प्यारी। बाहा झूल रही होगी राधा प्यारी। श्याम झूला झुलाते मिलेंगे, श्याम झूला झुलाते मिलेंगे। श्याम झूला झुलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ये सत्य है। श्याम को मनाना है, या तो राधा जी के हाथ में अपनी डोर सौंप दो, या फिर श्याम के आगे माखन के लौंदा रख दो, निस्त्री रख दो, श्याम मन जाएगा। एक गोपी क्या कहती है, उसके ठाकुर आने वाले थे, ठाकुर की तैयारी हो गई थी, ठाकुर आपके पास में आ जाएं, सच्चा भक्त रहता है तो वो क्या कहता है, कर्म वाले कर्म चाहते हैं और अधर्म वाले अधर्म चाहते हैं। कर्म वाले कर्म चाहते हैं, अधर्म वाले अधर्म चाहते हैं। लेकिन ब्रज का भाव यह है, ना हम सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं। हे ठाकुर, जो आप चाहते हैं वो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। हमारी भलाई, हमारी अच्छाई उसी में है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। ठाकुर आ जाए तो ठाकुर से ठाकुर को ही मांगो, आ जाओ, आपको कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा गोपियों से, गोपी मैया मुझको एक बात बता, मैं कहीं पढ़ो लिखो तो है ना, मैं गिनती तो कर ना सकूं, ये गोपियां बहुत हैं, ये हिसाब कैसे होएगो कि मैंने कितने बार आपको गोबर उठवाया है, तो कितने लौंदा मेरे भय हैं, जितनी बार आप उठाएंगे उतने लौंदा। तो एक गोपी कहती है, सीधा सीधा हिसाब है, जितनी बार तुम ये उठवाते जाओगे गोबर, ये उठवाते रखते जाओगे मेरे सिर पर, मैं उतनी बार आपके ऊपर गोबर की बिंदी रखती जाऊंगी। और कन्हैया उठवाते हैं, गोपी आती है, गोबर की बिंदी ली, मस्तक पर लगा दी, बहुत सारा गोबर उठवा दिया, बहुत सारी गोपी आ गई, लाला के मोड़े पर गोबर 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 की बिंदी लग गई। अब तो लाला बड़े प्रसन्न से घर पर जा रहे हैं, दोपहर के 12 बजे, नाचते हुए कूदते हुए दान गली में, मान गली में, प्रेम गली में, कुंज गली में। और सीधे मैया के पास में गए, मैया मैया आज मैं नौकरी करके आया हूं, मैं कमा के आया हूं, कुछ शाम को मेरी सैलरी मिलने वाली है। मैया क्या सोच रही है, भैया कहाँ है, बहुत हंस रहा है, बहुत नच रहा है, कछु मेरी समझ में ना आयो। मैया तो ना समझ पाए, मैया ने देख लियो, क्यों रे लाला ये मोड़े पर कहा करके रखो है, समझ में ना आवे का, ए तोरो मोड़ो कैसो है। और मैया पास में आई और हाथ लियो, मोड़े पर फेर दियो, और लाला रूठ गए, मैया तेने सब बर्बाद कर दियो, मेरो आज को हिसाब सब बराबर है गो। अब ब्रज की गोपियां तो बड़ी झूठी हैं, अब वो मुझको माखन तो देंगी ना है। मैया मेरी कमाई में से मैया मैं तो को भी दे तो माखन,
पर तेने अच्छो ना कियो। मैया से कन्हैया रूठ करके गोपियन के पास में चले गए। अब चेहरे पर बिंदी नहीं थी, तो गोपियां कहने लगी लाला अब तो माखन काय को माखन, अब माखन ऐसे ना मिलेगो। लाला ने कही भैया कैसे मिलेगो? बोले पहले ठुमको लगाना पड़ेगो तब तो खूब माखन मिलेगो। अब लाला नाच के नहीं जानते थे, तो एक गोपी ने कहा एक कमर पर हाथ यहाँ रख, एक इधर रख, और ऐसे ऐसे ठुमको लगा। कन्हैया नाच रहे हैं। ए अहीर की छोरी ने छछियावर छाछ पे नाचे नचायो, छछियावर छाछ पे नाचे नचायो। एक कन्हैया है, अहीर की छोरी ने छछियावर छाछ पे नाच नचायो। और कन्हैया नाच रहे हैं। चार माखन आ गए। कोई कहता है एक चुम्मा दे दो, ठीक है चुम्मी दे दो, हम ना माखन देंगे। लाला सब कुछ कर रहे हैं। तू नचाता रहे, भगवान कहते हैं ना, तू नचाता रहे हर बार साबरे, तू नचाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। क्या? अरे वो हाथ सलामत रहे जिसको कन्हैया ने सजाया है, सिंगारा है, सवारा है। मोहन तुम्हें ढूंढने, मोहन तुम्हें ढूंढने मैं जाऊं कहां कहां, अपने विरह की आग को बुझाऊं कहां कहां। जय हो। मोहन तुम्हें ढूंढने मैं जाऊं कहां कहां, अपने विरह की आग को बुझाऊं कहां कहां। दुनिया में देखे हैं मैंने बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, पर तेरे जैसा सुंदर मैं पाऊं कहां। जय हो जय हो। कन्हैया के जैसा सुंदर तो हो ही नहीं सकता है, कोई मिल ही नहीं सकता है। ये है श्याम सुंदर। जब अपने अपने ठाकुर को सजाओ ना, बड़ा मन लगता है। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया है वो हाथ सलामत रहे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां यानी फूल को तोड़ तोड़ करके हम सुंदर हार बनाते हैं। अगर आप लोगों ने अपने भारत के अंदर कहीं इस्कॉन मंदिर का दर्शन किया होगा, वृंदावन में जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर है, गोल्डन टेम्पल मुंबई में है। बंधुओं, उस इस्कॉन मंदिर में विदेशी माताएं रहती हैं, स्त्री रहती है। वो फूल को, पुष्प को जब माला बनाती हैं तो सुई को इस तरह डालती हैं, कहीं पुष्प को भी यह सुई ना लग जाए, कहीं पुष्प के शरीर के अंदर यह सुई ना लग जाए, जिससे पुष्प को दर्द होगा। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सुंदर हार बनाती हैं। फूल में भी एक जान है, पुष्प में भी एक जान है। बंधु, एक बात बताऊं, इंसान होना चाहिए कमल की तरह। किसकी तरह होना चाहिए? कमल की तरह। कमल कहां रहता है? कमल रहता है पानी में।
कहाँ रहता है? कीचड़ में। कमल कहां पर जन्म लेता है? कीचड़ में। उस जल में कमल लगा होगा जिस जल में साथ में कीचड़ होगा, लेकिन वह कमल अपनी सुंदरता, अपनी सुशोभता नहीं छोड़ता है, भगवान के चरणों में पहुंचता है। वैसे ही इंसान कहीं भी रहे, किसी भी घर में रहे, लेकिन मन को हृदय बना करके भगवान के चरणों में चला जाए, उसको भगवान स्वीकार करते हैं। आज कन्हैया नाच रहे हैं। आज मैया ने कन्हैया को एक छड़ी से पीटा है, मार रही हैं, कन्हैया रो रहे हैं, और रोते हुए कन्हैया फिर दौड़ने लगे। दौड़ते हुए कहा भयो, मैया ने आखिर क्यों मार लिया? क्योंकि बंधु हुआ क्या कि कन्हैया ऊधम कर रहे थे, तो कन्हैया दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है। दौड़ते दौड़ते कन्हैया पकड़ाई में नहीं आए मैया के। मैया कह रही है, अरे कन्हैया तो को सतयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। कन्हैया नहीं रुके। कन्हैया तो को द्वापर के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। कन्हैया नहीं रुके। कन्हैया तो को त्रेता युग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। नहीं रुके। और मैया ने जैसे ही कहा, कन्हैया तो को कलयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। कन्हैया रुक जाते हैं, पकड़ाई में आ गए। कन्हैया से मैया पूछने लगी, अरे कन्हैया मुख एक बात बता, क्या तुझे सतयुग के भक्तों से प्यार नहीं है? द्वापर के भक्तों से स्नेह नहीं है? क्या तू त्रेता के भक्तों को नहीं चाहता है? उनकी कसम क्यों नहीं मानी? कन्हैया कहता है, मैया सतयुग में भक्ति के भक्त बहुत थे, द्वापर में बहुत थे, त्रेता में बहुत थे, और आपने कलयुग के भक्तों की सौगंध रख दी। कलयुग में तो भक्त गिने चुने हैं, अगर यही मर गए तो मेरा भजन कौन करेगा, भगवान की स्थापना कौन करेगा? इसलिए मैं पकड़ाई में आ गया हूं। और मैया फिर बांध रही है, बांधना चाहती है, लेकिन कन्हैया बंधते नहीं है। कई रस्सियों को जोड़ती है मैया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। लेकिन बंधु याद रखना, ये 2 अंगुल की रस्सी है कौन? पर्दा, प्रेम, सत्य। अगर आपके अंदर सत्य है, प्रेम है, तो कन्हैया बहुत जल्दी बंध जाएंगे, और उसके अंदर प्रेम नहीं है तो भगवान बंधने वाले नहीं है, पास में आने वाले नहीं हैं। और इसके बाद में बंधु क्या हुआ कि कन्हैया बंध चुके हैं। मैया ने जब प्रेम से कहा, कन्हैया बंध जाओ, बांध दिया। कन्हैया आगे गए। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मल था स्वयं दधी, निर्मल था स्वयं दधी। और फिर भगवान थोड़े आगे चले तो उखल बंधन लीला हुई। यहाँ पर मैया ने उखल से बांधा था, भगवान आगे बढ़े, उसमें नलकूब्र मणिकीब्र जो दैत्य थे उनका देहांत हुआ, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। आगे चल करके कन्हैया तो रूठ करके बाबा के पास में चले जाते हैं, मैया के पास में नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, कन्हैया घर पर नहीं आए। मैया रो रही है, मैया बात निहार रही है, लाला कब आएगा, कब आएगा। रात्रि के 11 बज गए, लाला नहीं आया। और जैसे ही 12 बजते हैं, घर पर मैया रो रही है, लाला का इंतजार कर रही है। और बंधुओं, और लाला रात्रि में बाबा के पास रोने लगे। बाबा बाबा मुझको मैया की याद आ रही है, मुझको मैया के पास जानो है। बाबा ने कहा, देख लाला, रात्रि के 12 बज गए, घनघोर रात्रि है, काली रात्रि है,
और घर गौशाला से बहुत दूर है। लाला अभी तू ना जा सके, सवेरे चले जाइयो। नहीं बाबा मैं अभी जाऊंगा। मैया मुख जब सुलावे तो लोरी गा के सुलाए। बाबा तुमने तो कोई कहानी कोई लोरी ना सुनाई, मुझको नींद ना आ रही। लाला कहते हैं, मैया कहती है ना, लोरी सुनावे यशोदा मैया, लोरी सुनावे यशोदा मैया, सो जा बारे कन्हैया, सो जा प्यारे कन्हैया, लोरी सुनावे यशोदा मैया, लोरी सुनावे यशोदा मैया, सो जा बारे कन्हैया, सो जा बारे कन्हैया, सो जा बारे कन्हैया, सो जा बारे कन्हैया। रिम झिम बरसे बदरिया, रिम झिम बरसे बदरिया, रिम झिम बरसे बदरिया, रिम झिम बरसे बदरिया, सो जा बारे कन्हैया, कन्हैया सो जा बारे कन्हैया, लोरी सुनावे यशोदा मैया, ओ लोरी सुनावे यशोदा मैया, सो जा बारे कन्हैया, सो जा बारे कन्हैया। बाबा बाबा मुखो मैया ये लोरी गा के सुलाती थी, तुम सुला नहीं रहे हो, नींद नहीं आ रही है। मैया रात्रि में वहां तड़प रही है और रात्रि के ठीक 12 बजे बाबा को घर छोड़ने के लिए जाना पड़ा। और मैया ने जैसे ही लाला को देखा, मैया हृदय से परिपूर्ण हो गई और सीधे जाकर के लाला को गले से लगा लिया और अंतिम में लाला को ऊपर ले गई, सुला दिया। और बंधु लाला रूठ गए थे। और तो क्या हुआ, ये तो मैया क्या कह रही है पता है, कौन सी ने मार दी ओरी टोना। गाए सुनना चाहते हो, बड़ा प्यारा भजन है, साथ में गाएंगे पहले। कौन सी ने मार दी ओरी टोना, ओ मेरो मचले श्याम सलोना। कौन सी मार दी ओरी टोना, अरे फिर मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी ओरी टोना, मेरो मचले श्याम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, मेरे मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी ओरी टोना, हरि मेरे मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दी ओरी टोना, मेरो मचले श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मेरो मचले श्याम सलोना, मेरो मचले श्याम सलोना। मेरो मचले श्याम सलोना, मेरो मचले श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचले श्याम सलोना। उसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
पीवे लाला दही न खावे, लेवे न माखन लौना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, लेवे न माखन लौना। दूध न पीवे लाला माखन न खावे, नारे में माखन लोना। रोई रोई रुदन करे गिरा मारो। के हो नावे न धोवे जाने सुध बिसराई, तोड़ दिए हैं खिलौना। कौन सी ने, ओ कौन सी ने, और सीने मार दियो री टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो री टोना। मेरो मचलो श्याम ऐसे नहीं। सलोना। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए पीछे तक, और मस्ती में हरी बोल। हरी बोल। जय हो। बोलो श्याम प्यारे की। मार दियो री टोना। मेरो मचले शाम सलोना, मचले शाम सलोना। मेरो मचले शाम सलोना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। और कन्हैया रो रहे हैं। कौन सी ने मार दियो री टोना। हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। जोर से बोलना पड़ेगा भाई। और अंतोगत्वा कन्हैया और बड़े हो गए। आज कन्हैया एक काम किए, एक विचार बनाया है। एक मंडली बनाई, और वह मंडली थी चुरकुट मंडली। एक मंडली बनाई, उसमें सभी से क्या कहा, श्री रामा, मधुमंगल, सारे ग्वालों को एक करके कहा, देखो एक अपनी टीम बन रही है समिति, और उससे क्या करेंगे, चोरी करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने घर में चोरी करना, और सवेरे सवेरे आना, फिर अपना अपना रिजल्ट दिखाना, कौन कितना नंबर लेकर के आया है। अब रात्रि में सभी लोग अपने घर चले गए। अब घर में चोरी कर रहे हैं, और कन्हैया की चोरी तो निराली है। मैया सो रही थी, कन्हैया बगल में सो रहे थे, और कन्हैया सो रहे थे बंधुओं। तो कन्हैया सबसे पहले उठे, उठ करके गए तो सबसे पहले दीपक को बुझा दियो। चोरी की कला देखो, दीपक को बुझा दियो। और भाई दीपक के बगल में एक और रखी थी मटकी। लाला ने मटकी में जैसे ही हाथ रखो, और मटकी नीचे गिरी, मटकी फूट गई। और मटकी फूटी, मैया की नींद टूटी। मैया ने कहा कौन है? लाला ने सोचा मैं ही समिति का अध्यक्ष, और मैं ही पकड़ा गया अगर, तो चोरी आगे जो प्लान है वो सब कैंसिल हो जाएगा बिजनेस में। तो कन्हैया ने जैसे ही सुना, मैया जग गई। कन्हैया आए, सीधे से आराम से सो गए। और मैया उठी, मैया इस साइड से आई तो कन्हैया इस साइड से चले गए, सो गए। मैया ने दीपक जलायो। सबसे पहले मैया ने कन्हैया को देखो,
मैया सोच रही है कन्हैया तो सो रहा है। मैया ने थोड़ा दिमाग लगा लियो, शायद बिल्ली आई होगी, भाई ने मटकी फोड़ दी। और मैया ने जैसे ये बात कही तो कन्हैया लेटे लेटे विश्राम करते करते सोच रहे हैं मैं तो पास हो गया। मैया को शक भी ना हुआ, माखन की मटकी भी फोड़ दी, माखन भी नक्शो खा लियो चख लियो, मैं तो पास हो गया। मैया आई, सो गई, सुबह हो गया। सवेरे जैसे प्रातः मित्र मिले और सबसे पहले मिलो मधुमंगल। मधुमंगल लंगड़ बढ़िया ऐसे चल रहा है विकलांग की तरह, लंगड़िया के आ रहा है। कन्हैया ने पूछा अरे लाला तुझे क्या हो गया? अरे लाला बात मत कर, तैने ही सब मेरी हालत ये जो एक खराब है, तेरी ही वजह से मेरी हालत खराब भई है। अरे कैसे भाई? अरे मैया ने मुंह को रात भर बांधो है और रात भर पीटो मोरे ताई। अरे कहा भयो? अरे लाला देख तैने कही माखन की चोरी करियो, मैंने चोरी कर ली लेकिन मैं पकड़ो गयो। मैया ने दे सूदम सट्टा, दे सूदम सट्टा, बहुत मारो मेरे को, बहुत मारो। भैया मैं तो चोरी ना करूंगा। तैने चोरी कैसे करी? देख लाला मेरे घर पर दीपक तो जल नहीं रहा था, मैंने 5 दीपक जलाए कि माखन दिखेगो साफ साफ, पा में कछु है तो ना है। बढ़िया मैं खा रहा तो और खाते खाते हाथ है गए मेरे चीखने। बाद में मैंने सोची जहां मटकी के ताई रख दूं छीके पर, जहां ते उठाई है वहीं पर रख दूं, और मटकी पर वो रखी ना गई, मटकी सूट गई और जैसे ही छूटी मैया की नींद टूटी, पर तो हमारी कुटाई रात भर भई। और फिर सुदामा श्रीदामा सब लोग आए हैं, बोले चलो आज एक काम करते हैं, एक चंद्रावली है बाग गोपी के यहाँ पर चोरी करूंगो। बाग घर के यहाँ पर चोरी करवे के ताई गए कन्हैया, चोरी करी, माखन खायो, मटकी को फोड़ दियो और मैया आ गई गोपी, कन्हैया को पकड़ लियो, बाकी तो सब भाग गए। अब कन्हैया को पकड़ लियो, गोपी कह रही है कन्हैया आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया है, तेरी मैया के पास तेरी खबर जाएगी। तो मैया ने कहा कि ओ कि बई के रूम में बंद कर दियो और कुंडी लगा करके, और फिर सीधी यशोदा के पास चली गई। कन्हैया ने सोचा गड़बड़ है जाएगा, अगर मैया के पास में ये गोपी पहले पहुंच जाएगी तो। कन्हैया ने कहा कि ओ भाई को पति दिख गए हो? अरे भैया इसको क्या कर रहा है, देख तेरी 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 पत्नी मुंह को चेक करके चली गई, ये अच्छी बात है का? अब बाकी पति ने बोला कछु कियो होगो तू? अरे तो इसो मैंने कछु ना कियो, मुंह को चेक करके चली गई, गेट खोल दो भैया। अब कन्हैया के प्रेम में कन्हैया की बाड़ी ने बड़ा रस है, बढ़िया गेट खोल दिया। कन्हैया ने कहा देखो भैया अभी तो मैं तो से बात करूंगा ना है, 1 घंटे बाद बात करूंगा, अभी मुझको जाने दे। और कन्हैया सीधे दान गली, मान गली, प्रेम गली, कुंज गली में सीधे सीधे दौड़ते हुए और घर के पीछे से सीधे के सीधे पीछे से आए और मैया के पास में सो गए आराम से। ये मैया आ रही, गोपी आई, ओ यशोदा, ओ मैया। यशोदा ने कहा लाला तू यहीं रुक, मैं आ रहा हूं, देखता हूं कौन है। हाँ गोपी काहे को चिल्ला रही है, कहा बात है? बहुत जोर से फाड़ रही है, खाए जाएगा मुंह को, बोल कहा कह रही है? अरे मैया मैं बहुत बड़ी बात कह रही। कहा बात? अरे मैया तेरो लालम देख माखन खावे के ताई हो तो माखन खा जाए, पर माखन भी खावे, पर पूर्वजन की जो मटकी रखे वो तो नहीं फोड़ना चाहिए, माखन भी खाए और मटकी भी फोड़े। इसलिए आज मैया कह रही नहीं मेरो लाला माखन ना चुराए। मैया इसीलिए आज तेरे लाला को मैं रूम में बंद करके आई हूं। यशोदा ने कहा गोपी तू बिल्कुल बाबरी पागल है, मेरो लाला अंदर बैठो है, बुलाऊं का? बोले नहीं मैया, तो ही सो मैया मेरे घर पर रूम में बंद है। बोले हट पगली, लाला मेरो अंदर है। बोले अंदर है, बुलाऊं का? गोपी ने की बुलाओ। मैया ने कहा ओ कन्हैया इधर आ। कन्हैया आ गए, बढ़िया बांसुरी को बढ़िया पीताम्बर पटका कमर में बांधे। हाँ मैया कहा कह रही है? और पल्लू के पीछे छिप गए हो कन्हैया?
गोपी तो देखते ही रह गई कि जी कहां ते आ गए हो, जाकर तो मैं कुंडी बंद करके आई थी, ये आयो कहां ते। मैया कह रही है देख लियो ये है मेरो छोरा, झूठो इंजाम लगा रही। कन्हैया कह रहे ले ले ठेंगा पकड़ लियो मुझको, कल फिर से चोरी करूंगा तेरी घर पर। कल से फिर गए कन्हैया, दूसरे दिन फिर चोरी की, फिर पकड़े गए। अब मैया ने कहा देख लाला आज तो तोखूं, ना तो बांधूंगी ना रूम में बंद करूंगी, हाथ पकड़ करके ले जाऊंगी मैया के पास में। अब भाग ले तू, पागल बना के भाग जाए। और कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया सोच रहे हैं आज तो फंस गए, अब तो मैया सूदम सटका करेगी और ये गोपी मानेगी ना है, ये गोपी मैया के पास जरूर ले जाएगी, जरूर ले जाएगी। और कन्हैया ने फिर कहा कि बा गोपी को छोरा दिख गयो तो सामने से कन्हैया ने इशारे से बुला लियो लाला इतकुआ, माँ को छोरा आ गयो। और लाला ने वही गोपी से कही अरे गोपी मेरो ये हाथ है ना बहुत देर से तेने पकड़ के रखो है, जे हाथ दर्द करवे लगो है, जा हाथ को छोड़ दे दूसरो हाथ पकड़ ले मेरो। अब गोपी डारे थी लंबो घूंघट, ब्रज में चले। और लाला ने कहा कि ओ बई के छोरा को हाथ और बई के मैया के ताई पकड़ा दियो। और कन्हैया तो दान गली मान गली प्रेम गली कुंज गली में कूदते लांगते भाई बढ़िया घर पर गए और बढ़िया सो गए, बढ़िया माखन खाने लगे। मैया तू कितनी अच्छी है, मैया को तेल लगा रहे हैं, मैया हमारी मैया तू कितनी अच्छी है, बहुत मुंह को चाहे, बहुत प्यार करे, मुंह को बहुत तू बार बार पूछती रहे कछु चाहनो तो ना है, कछु खाना तो ना है। मैया सोचे ये बहुत पटियारा हो, क्या बात है, बहुत मिर्ची की जगह आज ये मीठा लगा रहा है। गोपी आई बड़े दौड़ से, ओ यशोदा। मैया ने सोची फिरते आ गई जे, अब कहाँ बात है। अरे मैया कहाँ बात है, देख ले कहाँ बात है, लेकर के आई हूं। मैया आई, हाँ बोल। देख मैया फिर से तेरे लाला ने माखन की मटकी फोड़ दी, इसलिए आज तेरे लाला के लिए मैं पकड़ करके लाई हूं, देख ले तेरे कन्हैया मेरे हाथ में पकड़ के रखो है मैंने। मैया ने कहा देख गोपी चंद्रावली ने घूंघट को उठा पतो चल जाएगा कि कौन को छोड़ा है। और बा गोपी ने जैसे ही अपनो घूंघट उठाया भाई को छोरा दिख गयो। गोपी ने एक तमाचा लगाया, क्यों रे छोरा तू कहां से आयो। अरे मैया मैं कहां से आयो, मैं तेरे पेट से आया और कहां से आयो। अरे तू ही तो लेकर के आई है, तूने मुंह को पकड़ लियो और मैं आया हूं। कन्हैया बहुत मस्ती कर रहे हैं। गोपियाओं के लिए बहाना तो एक उल्हाना है, लेकिन कन्हैया को देखने का बहाना है, कन्हैया का दर्शन हो जाए। और फिर सारी मंडली को लेकर के कन्हैया आज फिर से चोरी करने जा रहे हैं। आइए हमारे बीच में भी कन्हैया चोरी करने के लिए आएंगे। तो हम सब लोग भी चोरी करते हैं। हो चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी। कौन कौन माखन खिलाएगा कन्हैया के लिए, हाथ ऊपर कीजिए मस्ती में। हो चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयोरी। चोर मेरो माखन खाए गयोरी, खाए गयोरी मुस्काए गयोरी, खाए गयोरी मुस्काए गयोरी, खाए गयोरी मुस्काए गयोरी, खाए गयोरी मुस्काए गयोरी। चित्ते चोर मेरो माखन
क्या हुआ? आप खयो ग्वालन को खवायो, आप खयो ग्वालन को खवायो, ग्वालन को खवायो, आप खयो ग्वालन को खवायो, आप खयो ग्वालन को खवायो, माखन को माट लुटाए गयो रे, माखन को माखन लुटाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, खाए गयो री मुझसे खाए गयो री, खाए गयो रे मुझसे खाए गयो रे, खाए गयो री मुझसे खाए गयो री, खाए गयो रे मुझसे खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन। और देखिए कौन कौन चाहता है कन्हैया को माखन खिलाना? जो माखन खिलाना चाहती है वो अपनी जगह पर नृत्य करेगी। बोलो माखन चोर राधे भगवान की। ऐसे नहीं, अपनी जगह पर हरि बोल। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो, कछु खायो कछु नीचे गिरायो। भगवान ने कुछ तो खाया है, कुछ नीचे गिरा दिया। अगर जो मैया नाचेगी तो समझ जाओ उसके घर का माखन मीठा हो जाएगा। जय हो जय हो। कछु खायो कछु नीचे गिरायो, 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 कछु बंदर को माखन खवाए गयो रे, कछु बंदर को माखन खवाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, खाए गयो नी मुस्काए गयो रे, खाए गयो रे मुस्काए गयो रे, खाए गयो री मुस्काए गयो री। खाए गयो रे मुस्काए गयो रे। सभी लोग चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित चोर मेरो माखन अभी खाए गयो रे। अभी आनंद नहीं आया है। हमारी पीछे की माताएं और भाई सभी लोग मस्ती में हरि बोल। हरि बोल। जय हो। माखन खा गया, ओ माखन खा गया, माखन खा गया, माखन खा गया बिहारी मेरा, माखन खा गया बिहारी मेरा, ओ
हंस के हंस 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 हंस के ओ हंस हंस के मक्खन खा गया मेरा हंस हंस के खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के मक्खन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। और राधे मेरे ऊपर ऊपर खांदा मेरा माखन लुट खांदा मेरे टूटे ऊपर आंदा मेरा मगन खाना मेरे ओठे ऊपर आंदा मेरा माखन लुट खांदा मेरे टूटे ऊपर आंदा मेरा मगन खाना मेरे मट्टी फोड़ गिरंदा मेरे मट्टी फोड़ गिरंदा मेरी मटकी फोड़ गिराना मरदा बच्चे बच्चे के मटकी फोड़ गिराना मरदा रचे रच के ओ माखन ओ माखन ओ माखन खा गया बेगारी में हंस हंस के ओ हंस हंस के लाला हंस हंस के हंस हंस के हो लाला हंस हंस के हंस हंस के लाला हंस हंस के हंस हंस के हो लाला हंस हंस के माखन खा गया प्यारी हंस हंस के मगन खा तो ऐसे नहीं राधे मस्ती में सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए 2 मिनट हरी बोल माखन खा गया बेगारी मेरा हंस हंस के माखन खा जय जय श्री रावण बिहारी लाल की जय बोले माखन चोर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राम बैठ जाइए सभी लोग कथा स्थान थोड़ी सी कथा और है उसके बाद गिरिराज पूजन के लिए चलेंगे सभी लोग जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे और भगवान ने फिर यहाँ पर माखन चुराया है और भगवान ने माखन को चुराने के बाद सभी लोगों को भी अलका पुरी यमला अर्जुन का उद्धार करके और कालिया नाग से बचाया है। महाराज एक अघासुर आया और ये अघासुर सर्प अजगर के रूप में आया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया और आगे चल करके बंधुओं कुछ बनासाय मनो ददत ब्रजात प्रातः समुत्थाय विवस्त संपदा। और भगवान प्रेम ही प्रेम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मोह को ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल चुराए थे, इसीलिए
ब्रह्मा जी ने बंधुओं बहुत बड़ी गलती की, ग्वाल वालों को चुरा लिया था। तो भगवान ने माफ नहीं किया। ने मिट ते ब्रह्म बपुसे तड़िम बराया। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख लगा। आगे चल करके धनु का सुर का उद्धार किया। और बंधियों ततश्च पौगड़ वया सुतो ब्रजे बबू वस्तुस्तो पशुपाल सम्मतौ। आगे चल करके बंधुओं यमुना जी हैं और आगे चल करके जैसे ही ये कालिया नाग जमुना जी में रहता है, कंस का भेजा हुआ है। शांति से बैठिए सभी लोग। 5 मिनट की कथा है, फिर गोवर्धन की पूजा के लिए चलते हैं। विलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णा किल कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छन सर्पम तमुद वाससन। विलोक दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्ण हिना विभु। ये जमुना जी को विष से भर दिया। उसके ऊपर से जो पक्षी निकलते हैं उनका देहांत हो जाता है। जो गाय पानी पी लेती है उस गाय का भी देहांत हो जाता है। रमणीक ये कालिया रमणीक में रहता है। आज भगवान ने एक खेल खेला गेंद का। बलराम जी को दाऊजी को साथ में ले नहीं गए। गेंद को जैसे ही खेला है कन्हैया ने जमुना जी में गिरा दिया और गिराने के बाद बंधुओं क्या हुआ कि यहीं पर सामने वो गेंद श्रीदामाद की थी और बंधुओं वो गेंद गिर गई तो श्रीदामा कहने लगा भैया कन्हैया कन्हैया मुखो गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। और मैं दूसरी गेंद नहीं लूंगा। कन्हैया ने कहा कि देख लाला, कन्हैया ने कहा लाला दूसरी गेंद ले ले, मैं अच्छी गेंद तेरे ताई बनवा दूंगा। तो मना करता है, बोले नहीं मुझको तो वही गेंद चाहिए, वही गेंद लूंगो अभी लूंगो। कन्हैया ने कहा देख श्रीदामा तू मुझको जाने ना है, मैं जमुना जी में कूद जाऊंगो। कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, कहते हैं कूद जाऊंगो। और कन्हैया सीधे जमुना जी में कूद जाते हैं। हाहाकार मच जाती है। 2-3 घंटे हो गए कन्हैया ऊपर नहीं आए। नीचे गए, वह नाग की पत्नी कहती है कौन दिशा से आयो री बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जू, कहा तुम्हारो गाम है। अरे किस दिशा से आए हो? तो कन्हैया कहते हैं पूरब दिशा से आए हो री में, कृष्ण हमारो नाम है और ये सोदा जी को पुत्र हूं मैं, गोकुल हमारो गाम है, गोकुल हमारो गाम है। अच्छा बोले मेरे पति जग जाएंगे, बेटा यहां से भाग जाओ नहीं तो वो मार देंगे। कन्हैया ने कहा मैं तेरे पति को ही जगाने के लिए आया हूं। और बाद में जग नहीं रहा था तो कन्हैया ने अपने पैर से उसकी पूंछ पर प्रहार किया, वो जग गया। काला काला विष को दे रहा है, कन्हैया बच जाते हैं। अग्नि को दे रहा है, कन्हैया बच जाते हैं। और उसने कन्हैया को जकड़ने की कोशिश की। कन्हैया ने छोटा सा रूप बना लिया और जब जकड़ लिया कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया है
जैसे ही बुलाया है इसकी नस, इसकी हड्डी टूटने लगी। ये नाग कहता है भगवान मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और बंधुओं, क्षमा के लिए कन्हैया ने कहा मैं क्षमा तो कर दूंगा, यमुना जी में जितना भी आपने यह जो दूषित किया हुआ है, ये जो विष है, और इस विष को वापस लीजिए, वापस लीजिए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बोले ठीक है मैं वापस ले लूंगा, माफ किया। फिर तो कन्हैया ने उसके ऊपर पैर रख करके और तांडव करके ऊपर आए हैं, और बाद में बंधुओं मैया से मिले हैं। आगे चल करके बंधु चीर हरण की कथा आती है, और यहाँ पर कन्हैया ने वर्षा ऋतु आई है, और आगे चल करके बंधुओं भगवान ने दावानल कुंड से बचाया है सभी ब्रजवासियों के लिए। और श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, चीर हरण की कथा है कि गोपियां जमुना जी में स्नान करती थीं। लोग यह कहते हैं निर्वस्त्र करती थीं, वह निर्वस्त्र नहीं करती थी, वस्त्र पहन करके करती थी। लोग यह कहते हैं वह नग्न स्नान कर रही थी, तो नहीं, ये गलत है। ब्रज की गोपियां नए वस्त्रों को पहन करके कात्यायनी के मंदिर जाती थी, इसलिए कन्हैया ने इसलिए वस्त्र चुराए थे नए वाले, क्योंकि ये कपड़े पहन करके यमुना जी में नहाती हैं, क्योंकि जल में अंदर रह के नहीं नहाया जाता है। हमारा मलमूत्र कपड़े की गंदगी यमुना जी में जाती है, इसलिए कन्हैया ने कपड़ों को चुरा लिया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुहवस्यं भुंजाना कात्यायन चंद्रवाज। कन्हैया ने कपड़े चुरा लिए। गोपियां कहती हैं कपड़े किसने चुराए? उसमें एक सिल्क की साड़ी थी। कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। एक गोपी ने झूठा बोल दिया, अरे कन्हैया दिख गया, दिख गया। और सिल्क की साड़ी थी, छूट गई। कन्हैया बाहर आए। गोपियाओं ने कहा भैया क्यों कपड़े पहन करके नहाती हो, निर्वस्त्र क्यों नहाती हो? कपड़ों को दिया और गोपियां कात्यायनी के मंदिर जाती थीं। अगर जिस कन्या का विवाह लेट हो रहा हो और शादी में समस्या आ रही हो, तो इस मंत्र का जप करना चाहिए। कहते हैं कि उस कन्या का विवाह फिर शीघ्र हो जाता है, जल्दी हो जाता है। कौन सा श्लोक है? कात्यायनी महामाये सर्वयोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते कुरुते नमः। यही श्लोक है। कात्यायनी महामाये सर्वयोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं ते कुरुते नमः। इस श्लोक का जो भी कन्या जप करेगी अवश्य उसका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। स्वागतम वो महाभागा अस्ताम करवाम क्यों। और आगे चल करके गोपियां श्याम सुंदर को पति रूप में मनाना चाहती थी। आगे चल करके क्या हुआ कि आज पूरे ब्रज में बंधु जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। पकवान बन रहे थे। घर घर पकवान बन रहे थे। कन्हैया सीधे जाकर के मैया के पास में पहुंचे। मैया मैया मैया, मुझको ये पकौड़ी बना रही है, पकवान बना रही है, मुझको दे दे। मैया कहती है नहीं लाला, जब तक इंद्र की पूजा ना है जाए, जब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।
परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्मात्मूर्तयः। बोले परजन्यो भगवान इंद्रो। लाला ने पूछा मैया एक बात बता कि ये प्रसाद मुझको काहे ना मिले, इंद्र को काहे भोग लगावे। मैया कहते हैं इंद्र को इसलिए भोग लगाती हूं क्योंकि इंद्र बारिश करे। लाला रोते हुए बाबा के पास गए, बाबा बाबा मैया ने मुझको आज पकवान ना दिए, पकवान ना दिए। और ऐसे देवता को ये भोग भी ना खाए। मेरो देवता है एक, मेरो देवता, और वो खाएगो भी दर्शन भी करेगो। कौन सा देवता है? बोले गिरिराज जी हैं। गिरिराज पर चलो। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी को सजाया है, उसमें बढ़िया 56 भोग रखा है। देखिए जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस की है, 21 किलोमीटर की दूरी है। एक राधा कुंड, एक श्याम कुंड, एक मुखारविंद की परिक्रमा हम लोग लगाते, एक राधा कुंड की लगाते हैं। जो भी परिक्रमा लगाते हैं उनको सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ति हो जाती है। कलयुग के देवता ही गोवर्धन है। और फिर सभी ब्रजवासी बैलगाड़ी को सजा करके जा रहे हैं। आइए हमारे मुख्य यजमान भी यहाँ पर परिक्रमा लगाएंगे, आप सभी भी लगाएंगे। पहले हमारे मुख्य यजमान पूजा अर्चन वंदन करेंगे और 56 भोग लगाएंगे। आपके सामने 56 भोग है, इसको निकालो और आराम से 56 भोग देखिए। और गोवर्धन की परिक्रमा करने कौन कौन चलेगा? चलेंगे? ओ मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो
ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे, नाय माने मेरो बे। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने अरे मेरो बनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे बे, नाय माने। और सात शेर की करूं कढ़ाई, शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौक शिवाऊं मेरे बे, नाय माने मेरो मनवा। मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बे, नहीं माने मेरो बनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। हरि बोल। राधे राधे। यजमान ऐसी परिक्रमा लगाएंगे, ऐसे घूमो। हरि बोल। जाओ। जय हो, जय हो। अरे दोनों हाथ उठा के मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने। और क्या? एक रुपा की पाव जलेबी, रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव ओ जलेबी। एक रुपा की पाव जलेबी। मैं तो बैठ, मैं तो बैठ, मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो बनवा। नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो बनवा, नहीं माने मेरो बनवा। देखिए कौन कौन गोवर्धन चलना चाहता है, तो गोवर्धन तो भैया नृत्य करके जाया जाता है, खड़े होकर के। जय हो गिरिराज और क्या? चंपा जाए चमेली जाए रे, जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रे। चंपा जाए चमेली और क्या? जाए। चंपा भी आई है, चमेली भी आई है। जी जी तो आप लोग दोनों हाथों को उठाइए।
चंपा चाहे चमेली जाए रे, जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए चमेली जाए रे। हरि महके हरि महके महके से रह जाओ मेरे भी हृदय माने मेरे बनवा मैं तो गोवर्धन की जाओ मेरे भी हृदय माने मेरे बनवा। हरि बोल। सात कोष मारे मत मारे ओ सात कोष मारे मत मारे श्री गिरिराज प्यारे की जय जय गिरिराज प्यारे जय जय गिरिराज प्यारे की ओ जय जय गिरिराज प्यारे की। सात कोष मारे मत मारे ओ सात कोष मारे मत मारे श्री गिरिराज प्यारे की जय जय गिरिराज प्यारे की जय जय गिरिराज प्यारे की, ओ जय जय गिरिराज प्यारे की। राधे। देखिए यहाँ के लोगों को अभी आरती हुई नहीं हो, भंडारे में लाइन में लग गए। बताइए भैया अभिषेक, अभिषेक जी जब तक राधे रुकिए, जब तक आरती नहीं होगी किसी को कुछ भंडारा अभी नहीं खिलाएंगे। लोग यहाँ लाइन में लग गए हैं। बताओ दोनों हाथ उठा करके राधे। हरि बोल। श्री राधे। देखिए देखिए जो भी बैरिकेड के अंदर आ रहे हैं उन सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि बैरिकेड के बाहर ही आप उत्सव मनाइए, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी की चोरी होती है या कुछ भी, समिति की इसमें कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। आप अपने हिसाब से भगवान की भक्ति कीजिए और आनंद लीजिए। जय श्री राधे। क्या हुआ कल जिस किसी भी माता की चोरी हुई, अब भैया चोरी तो हमने की नहीं, उनके स्वामी जी बोल रहे मेरे कार्यालय पर जाकर के गाली दे करके कि चोर लोग आए हैं और इन्होंने हमारी चोरी कर ली। और कितनी खराब दूसरी बात है, बताइए, सोचिए इस बात को। दूसरी बात कि वहाँ पर दो लाइन लगवाई जा रही है, एक तरफ पुरुष वर्ग की लाइन है और दूसरी तरफ महिला वर्ग की लाइन है। तो कृपया आप लाइन के हिसाब से ही प्रसाद ग्रहण करें। जो आरती लाइन के में बाद। रहेगा उन्हीं के लिए प्रसाद मिलेगा। और आरती के बाद हाँ आरती के बाद भंडारा चालू करना भैया। जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा ले और क्या राधे। और श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। राधे। अभिषेक भैया एक बार मस्ती में आप सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए और मस्ती में सभी लोग नृत्य करके दिखाएंगे। तेरे माथे राधे। विराज रहो। अगर जो भी नाच के नहीं दिखाएगा उसको भगवान की सौगंध में जो नहीं नाचेगा, सभी लोग नाचेंगे हाथ ऊपर करके। हरि बोल।
मुकुट विराज रहो। और तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रही गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए अभी आनंद नहीं आया, अभी तो कल भगवान का विवाह है, बहुत समय बाकी है। हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग, हरि बोल। जय हो। जय हो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। पूरा पंडाल राधे राधे से गूंजना चाहिए, जोर से बोलना। जय जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे लान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जिन्होंने भी परिक्रमा कर ले हो वो सभी बाहर हो जाएं। और देखिए उदयराज सिंह, श्री उदयराज सिंह उनको दीजिए। उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती गिरीश सिंह जी की स्मृति में 1100 रुपये दान दिया है। EWS 621 वैशाली नगर के निवासी भिलाई, उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में 1100 रुपये गौ सेवा के लिए दान दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके सारे मनोरथ पूर्ण करे। जय श्री राधे। ट्रस्ट की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आरती के लिए हमारे यजमान जी मंच पर आएंगे, उनका परिवार और 1000 रुपया गुप्त दान आता है, उर्मिला जी। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य यजमान लक्ष्मी दीदी जी और जो कोई भी हो आज के यजमान हो। आरती के लिए आ जाएं। और हाँ, आप सभी को पता है ना कि कल क्या है? कल भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह है। तो आप लोगों को दहेज लेकर तो आना है, तो कोई डबल बेड ले आना, तो कोई गद्दा ले आना, तो कोई मोबाइल ले आना। भाई वो दहेज में देना पड़ेगा ना। कोई सिम भी साथ में लेके आना, वहां पर नेटवर्क मिले नहीं मिले जियो जरूर लेकर आना। और आज पता है शाम के क्या प्रोग्राम है? पता है किसी को? जीजाजी को तो होगा ही पता। चलिए मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार शादी से पहले जब बारात जाती है ना, उससे पहले हल्दी और तेल की रस्में होती हैं कि नहीं होती? होती है ना। आज रात में प्रोग्राम है, देखते हैं अब कितनी संख्या आती है। भगवान को हल्दी तेल अब समझो अपने हिसाब से, तो अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि आपको आज बहुत सुंदर सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी। आइए आकर के आनंद लें। जय श्री राधे।
ओम चंद्रमा मनसो जात शुचुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मा सुधस्ता। हर्षित भैया और उनकी माता जी आरती के लिए आ क्या जाएं। झूम झूम चाना नाना बाजे मैया पाँव पे जनिया झूम झूम चरण नवाज मैया पाँव में जनिया बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ गोविंद बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ मैं तो आरती गाओ अरे आपको मनाओ अरे तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ स्वामी आपको मनाओ आपको मनाओ मैं तो आपको ले जाओ 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 बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है और मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोह है आई बंसी मेरो मन मोहे एक यो बल सभी बड़ी बल जाओ प्यार आपको मनाओ एक जो गल सभी बड़े बड़े जाओ प्यारे आपको मनाओ आपको मनाओ मैं आपको ले जाओ आपको मनाओ मैं तो आपको ले जाओ शाम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यार आपको मनाओ शाम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ चरण से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाओ प्यारे आपको मनाओ उन चरणों में शीश झुकाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यार आपको मनाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे मोहन जीवन धन हो मोहन जीवन धन श्री हरि चरणों में शीश नवाओ प्यारे आपको मनाओ हरि चरणों में शीश नवाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यार आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यार आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यार आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल सभी बल बल जाओ प्यारे आपको मनाओ एक युगल सभी बल बल जाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ ओ प्यारे आपको मनाओ ओ प्यारे आपको मनाओ प्यारे आपको मनाओ ओ प्यारे आपको मनाओ प्यारे आपको मनाओ ओ प्यारे आपको मनाओ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राम
गणम पुष्पै देवागारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि मंत्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरा शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय वेदोदक भावोदक श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।